का अपना मवासलाती निज़ाम किसी वजह से नाकाम हो जाता है तो हर त्यारा किसी न किसी तरह करीबी सैटेलाइट से रब्ता कर लेता है। त्यारे ने खुद ब खुद 35,000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट इनमॉरसैट से रब्ता करने की कोशिश की। ठीक हर एक घंटे के बाद ये रब्ता करता था। इस सैटेलाइट पर महफूज डाटा की वजह से माहिरीन ने आखिरी तारीख में जीरो हिसाब किताब किया, लिहाजा आखिरकार फ्लाइट MS-370 की अगली हरकत भी मालूम हुआ कि मलेशियन त्यारे ने एक बार फिर मोड़ लिया। फौजी रडार से गायब होने के बाद एक दफ़ा फिर इसमें मोड़ा और अगले 5 घंटों तक इसी सीमा में पहले हिंद के ऊपर प्रवास करता। सुबह 8:19 पर त्यारे ने आखिरी बार सैटेलाइट से जुड़ने की कोशिश की और ये MS-370 से आखिरी से इसके बाद ना तो त्यारे का किसी दूसरे सैटेलाइट से रब्ता हुआ और ना ही किसी दूसरे रडार पर ज़ाहिर हुआ। यही वो वक्त था जब रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले त्यारे की तलाश शुरू की। इस वक्त त्यारा दरअसल परवास कर रहा था, लेकिन इसका महलूक को वहाँ से बहुत माहिरीन और तहकीकाती टीम का मानना है कि इस खमदार जगह पर आने की वजह त्यारे का सैटेलाइट से रब्ता मुनक़ता हो गया था। बहरे हिंद में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर मगरिब यानी कोलमपुर से उड़ान भरने के बाद इस खमदार जगह तक पहुँचने में इस त्यारे को पूरे 8 घंटे लगे और त्यारे में कुल ईंधन भी इतना ही था। लिहाजा इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि MS-370 इस खमदार जगह पर गिरकर तबाह हो गया। ईंधन खत्म होने की वजह पहले इनका एक नुमाया इलाका पूरे हिंदुस्तान से था और यहाँ गहरे समंदर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। MS-370 को तलाश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हवाई जहाज़ और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता ये मालूम नहीं है कि हादसे से पहले त्यारे के अंदर क्या हुआ। त्यारे की तलाश का अमल सिर्फ महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक जारी रहा, लेकिन त्यारे का कोई सुराग नहीं। 3 साल बाद आखिरकार गहरे समंदर का ऑपरेशन रोक दिया जिसमें $160 मिलियन से ज़्यादा रकम खर्च की। सर्च ऑपरेशन के दौरान त्यारे का कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन 2015 में त्यारे की गुमशुदगी के 1 साल बाद त्यारे का दाईं फ्लैपरोन ड्रीम के जजीरे के साहिल में पहुंचा। ये जहाज़ का वो हिस्सा है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। जब इस फ्लैपरोन की तहकीकात की गई तो एक और खौफनाक हकीकत सामने आई। माहिरीन का ख्याल है कि MS-370 के पानी में गिरने के बाद इस फ्लैपरोन को बढ़ाया नहीं गया था और अफसोस की बात है कि इसका मतलब ये है कि पानी पर गिरते वक्त त्यारा अपनी नाक के बल से नहीं गिरा। त्यारे के कई दीगर हिस्से और मलबे अगले कई सालों के दौरान अफ्रीका के साहिलों से पाए गए, लेकिन आज तक त्यारे या मुसाफिरों का कोई सुराग नहीं। आज तक कोई नहीं जानता कि मलेशिया की परवाज़ MS-370 के अंदर क्या हुआ गायब होने से पहले। कुछ तफ्तीशकारों को शुबा है कि त्यारे को हाईजैक किया गया, जबकि कुछ का ख्याल है कि बिजली की खराबी की वजह से त्यारे का बैरूनी दुनिया से राब्ता टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्यारे के अंदर मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो गए। ठीक है, ऐसी वजह त्यारे के ब्लैक बॉक्स के अंदर महफूज रिकॉर्डिंग से ही मालूम किया जा सकता है, जो जहाज़ के साथ बहरे हिंद में कहीं गायब है। फरवरी 2022 में MS-370 की गुमशुदगी के पूरे 8 साल बाद त्यारे की एक और बार फिर मिलने की तवक्का की जा रही थी। रिचर्ड का ख्याल है कि लापता मलेशियन एयरलाइन का मलबा 4000 मीटर तक पड़ा है समंदर के नीचे ऐन इसी मुकाम पर जिसका इसने जिक्र किया था। ये गहराई वही है जहाँ टाइटैनिक ने 74 साल तक बिछाया था 1985 में दरियाफ्त होने से पहले। अब मलेशियन हुकाम कितनी संजीदगी से काम कर रही हैं इसका तो पता फिर अब रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के लिए कर सकते हैं। और क्या इस मुकाम पर एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है या नहीं, सिर्फ वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम एक और वीडियो में फिर मुलाकात करें।